मालो दौलत की हकीकत। ये वीडियो पैगाम है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मालो दौलत ही हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर ज़रूरत इससे पूरी की जा सकती है। मैं हूँ उज़्मा नवाज और आप देख रहे हैं वी प्रोवाइड नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो को। लबनान का सबसे मालदार आदमी एमिल अल बस्तानी था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत इलाके में जो कि बैरूत के साहिल पर था, वहाँ पर कब्र बनवाई। इसके पास अपना ज़ाती जहाज़ था, तो जब धमाका हुआ तो वो जहाज़ समेत समंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद इसके जहाज़ का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिली ताकि इसे इस कब्र में दफन किया जाए जो उसने खुद बनाई थी। बरतानिया का एक बहुत बड़ा मालदार आदमी जो कि यहूदी था, रूथ टिशलर, वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत इससे कर्ज लेती थी। इसने अपने अजीम शान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था, जो कि हर वक्त सेम और ज़र से भरा रहता था। एक दफ़ा वो इस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाज़ा बंद हुआ। दरवाज़ा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। इसने जोर जोर से चीखों पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से किसी ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। इसकी ये आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कई कई हफ्ते घर से गायब रहता। जब वो किसी को नजर ना आया तो घर वालों ने सोचा कि हस्बे आदत कहीं गया होगा। भूख और प्यास लगी इसने अपनी उंगली को जख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। इसकी लाश कई हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मालो दौलत ही हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर ज़रूरत इससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब, कैसे और कहाँ जाना है। इंसान सफ़र पर जाता है और फिर वापस आता है, घर से बाहर जाता है और फिर लौटता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौटना नहीं है। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, न किसी से नफरत करते हैं, न किसी का दिल जख्मी करते हैं और ना अपने आप को किसी से बरतर समझते हैं, इसलिए कि सबको जाना है। एक आदमी टैक्सी में बैठा था तो देखा कि ड्राइवर कुरान सुन रहा है। इसने पूछा, क्या कोई आदमी मरा है? इसने कहा, हाँ, हमारे दिल मर चुके हैं। कैदी इसलिए कुरान मांगता है कि कैद तन्हाई में इसका साथी बने। मरीज अस्पताल में इसलिए कुरान मांगता है ताकि अल्लाह इसके मर्ज को दूर करे। और मुर्दा कब्र में तमन्ना करेगा, काश मैं कुरान पढ़ता तो आज मेरा गम ख्वार होता। और आज ना हम कैदी हैं, ना मरीज हैं और ना मरे हुए हैं कि कुरान की तमन्ना करें, क्योंकि कुरान आज हमारे हाथों में है, आंखों के सामने है। तो क्या हम इस बात का इंतजार करें कि हमने मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं और फिर कुरान को तलब करें? ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों का बहार, सीने का नूर, अयूब का पर्दा पोश, नफूस का मददगार, कब्र का साथी और रोज़े महशर में सिफारशी बना दे। आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।